दोस्तों, क्रिप्टो मार्केट में इस वक्त ना सबके दिमाग में बस 3 ही सवाल चल रहे हैं। आज हम उन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे, वो भी बिना किसी मुश्किल जागन के, बिल्कुल सीधी और आसान भाषा में। तो पहला सवाल, क्या बिटकॉइन फिर से अपना ऑल टाइम हाई बनाएगा? दूसरा, और ये कंफ्यूजन तो हम सबको है कि भाई अभी इन्वेस्ट करें या थोड़ा इंतजार कर लें। और हाँ, तीसरा और सबसे मजेदार सवाल, अगला बड़ा कॉइन कौन सा हो सकता है? तो चलिए आज इन्हीं तीनों सवालों के जवाब ढूंढते हैं एक एक करके। तो चलो सबसे पहले सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये बिटकॉइन आजकल इतनी चर्चा में है क्यों? देखिए, बिटकॉइन ना क्रिप्टो मार्केट का किंग है। जब भी इसकी कीमत में कोई बड़ा उतार चढ़ाव आता है तो समझ लीजिए पूरे मार्केट में हलचल मच जाती है। ये दुनिया की पहली और सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है, जो है तो मार्केट का मूड तो यही सेट करता है। और अगर हम इसका इतिहास देखें ना, तो एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न सामने आता है। बिटकॉइन पहले भी कई बार बहुत बुरी तरह गिरा है, लेकिन कमाल की बात यह है कि हर बड़ी गिरावट के बाद इसने जबरदस्त वापसी की है और एक नया ऑल टाइम हाई बनाया है। तो अब सवाल यही है, क्या इस बार भी इतिहास खुद को दोहराएगा? तो सवाल पे वापस आते हैं, क्या बिटकॉइन नया हाई बनाएगा? देखिए, इसकी 100% गारंटी तो कोई नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, कुछ चीजें हैं जो हमें इशारा करती हैं। पहली बात, जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और इन्वेस्टर्स मार्केट में पैसा डालते हैं। दूसरी, जब हम जैसे आम लोगों का भरोसा बढ़ता है और लोग खरीदना शुरू करते हैं। और तीसरी, जो शायद सबसे जरूरी बात है, वो है बिटकॉइन की लिमिटेड सप्लाई। ये नंबर देखिए, 21 मिलियन, यानी सिर्फ 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन ही पूरी दुनिया में हो सकते हैं बस। तो जाहिर है, जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है और सप्लाई फिक्स होती है तो कीमत तो ऊपर जाएगी ही। तो हाँ, इन सब बातों को देखकर लगता है कि ये बिल्कुल मुमकिन है कि बिटकॉइन फिर से एक नया हाई बनाए। पर एक बात याद रखिएगा, ये रास्ता बिल्कुल सीधा नहीं होने वाला। इसमें उतार भी आएंगे और चढ़ाव भी। अच्छा, तो ये तो हुई बिटकॉइन की बात। अब आते हैं हमारे दूसरे और शायद सबसे जरूरी सवाल पर। एक छोटे इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? अब भी मार्केट में घुसे या थोड़ा इंतजार करें? देखिए, इन्वेस्टमेंट की दुनिया में ना 2 सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, डर और लालच। डर की वजह से लोग कभी इन्वेस्ट ही नहीं कर पाते और लालच के चक्कर में अपना सारा पैसा एक साथ डुबो देते हैं। इन दोनों से बचना बहुत जरूरी है। तो फिर सही तरीका क्या है? बहुत आसान है, थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करें। मतलब हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट तय कर लीजिए और उसे इन्वेस्ट करते रहिए, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। इससे क्या होता है, आपको एक अच्छी एवरेज प्राइस मिल जाती है और एक बार में सारा पैसा लगाने का रिस्क भी खत्म हो जाता है। एक बात हमेशा गांठ बांध लीजिए, क्रिप्टो मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। यहाँ जितनी तेजी से पैसा बनता है, उतनी ही तेजी से डूब भी सकता है। इसलिए हमेशा उतना ही पैसा लगाइए जिससे अगर खो भी दें तो आपकी जिंदगी पर कोई बड़ा असर न पड़े। चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार सवाल पर, वो अगला बड़ा कॉइन कौन सा है जो धूम मचा सकता है? अब सच कहूँ तो इसका जवाब किसी के पास नहीं है। कोई पहले से नहीं बता सकता। ये कोई भविष्यवाणी का खेल नहीं है। ये है अच्छी रिसर्च और सही सवाल पूछने का खेल। तो किसी भी नए कॉइन में पैसा लगाने से पहले खुद से ये कुछ सवाल जरूर पूछिए। क्या इस कॉइन का कोई रियल वर्ल्ड यूज है? क्या इसकी टीम अच्छी और भरोसेमंद है? क्या लोग सच में इसकी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं या ये सब बस सोशल मीडिया का हाइप है? अक्सर क्या होता है, लोग सस्ते कॉइन के पीछे भागते हैं ये सोचकर कि उन्हें रातों रात अमीर बना देगा। लेकिन एक बात समझिए, कोई चीज़ सस्ती है इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छी भी है। अपनी रिसर्च खुद करिए, किसी के कहने पर पैसा मत लगाइए। तो चलिए, अब तक हमने जो भी बात की उसे फटाफट समेट लेते हैं और एक सेफ स्ट्रेटेजी बनाते हैं। अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। शुरुआत हमेशा बिटकॉइन जैसे बड़े और पुराने कॉइन्स से करें। मार्केट को समझने में थोड़ा टाइम दें, सीखते रहें। इमोशनल होकर कोई भी फैसला न लें। और हाँ, सबसे जरूरी, सब्र रखिए। इस मार्केट में पेशेंस ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। तो दोस्तों, आज हमने उन 3 बड़े सवालों को समझा। बिटकॉइन का भविष्य क्या है, एक निवेशक को क्या करना चाहिए और अगला बड़ा कॉइन कैसे ढूंढा जाए। अब इस सारी जानकारी के बाद सवाल ये उठता है कि अगला कदम क्या होना चाहिए, निवेश या इंतजार?